हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, हमने अर्लियर क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिजम्स नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइव। देखो, सर्वाइव करने के लिए हमें फूड वाटर ऑक्सीजन सब चाहिए। ठीक है, इन सभी ये जो जितने भी दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये सारे ट्रांसपोर्ट हमें वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में करने बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये ट्रांसपोर्ट अगर हम नहीं करेंगे तो वो बॉडी के एवरी पार्ट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ऐसे ही देखो स्टूडेंट्स, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट भी, वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। देखो, ट्रांसपोर्ट को जरूरी नहीं कि ये अच्छी चीज़ को ही हम करें, यूज़फुल चीज़ को, वेस्ट चीज़ को भी ट्रांसपोर्ट करना है ताकि वहाँ से उस पार्ट्स में से हम उस वेस्ट को रिमूव कर सकें। सो वी हैव सीन दैट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट और जो ब्लड वेसल्स है वो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सर्कुलेटरी सिस्टम। सो हार्ट एंड ब्लड द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म, जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वो मेन क्या हो गया? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या चीज़ कह सकते हो? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये टुगेदर मिलके क्या बन गया? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो, ब्लड वेसल्स है तो ब्लड तो होगा ही बेटा। अब देखो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक। ये देखो, यहाँ पे इस एग्ज़ाम में पूरा इसको आपको डिटेल में भी समझा रखा है। बॉडी में ये देखो, हार्ट हो गया, आर्टरीज एंड वेन्स। ये जो रेड कलर की है ये सारी क्या है बेटा? आर्टरीज है। और ये ब्लू कलर की शो कर रखी है ये सारी क्या है? वेन्स है। और ये हमारा पंपिंग ऑर्गन हो गया हार्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स ब्लड का रोल। ब्लड क्या, देखो, जब भी हम कोई बॉडी का पार्ट हमारा कट जाता है, ठीक है, सभी पार्ट नहीं, हम नेल्स काटते हैं तो आगे का जो नेल काट रहे हैं वहाँ से ब्लड बाहर नहीं आता। लेकिन अगर हमारी स्किन का किसी हिस्से से कुछ कट हो जाता है वहाँ पे, तो आपने देखा होगा रेड कलर की एक लिक्विड सा बाहर आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड। अब देखो, ब्लड इज़ द फ्लूइड, फ्लूइड यानी लिक्विड फॉर्म में है, विच जो कहाँ फ्लो होता रहता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। अभी किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेटा? डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है, तो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से अब वेरियस बॉडी पार्ट्स को फूड जो न्यूट्रिएंट्स है वो चाहिए होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड ही है जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी के पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करता है। इट कैरी ऑक्सीजन, तो फर्स्ट फंक्शन आप लगा सकते हो यहाँ से, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा फंक्शन देखो बेटा, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है। ऑक्सीजन कहाँ से कैरी करता है? ब्लड लंग्स के अंदर से, ठीक है, लंग्स से। तीसरा देखो पॉइंट कौन सा है? इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, और ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी ब्लड कैसे कैरी करता है वेरियस सब्सटेंसेस को, ये आगे हम टॉपिक में देखते हैं। ब्लड क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, विच हैज़ सेल्स ऑफ द वेरियस काइंड, जो इसके अंदर सस्पेंडेड है। सस्पेंडेड मतलब इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं। ब्लड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के सेल्स हैं जो इसके अंदर मूवमेंट सेल्स के मूव करते रहते हैं। सस्पेंडेड है, इसके अंदर रखे हुए हैं, आप कह सकते हो। अब देखो बेटा, ब्लड का कलर रेड क्यों है, ये अभी आपको इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, ब्लड का कलर रेड क्यों है। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो हमें, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड
देखो जो ये ब्लड हो गया, तो जो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट, जो लिक्विड पार्ट है ये ऐसे जो फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और इसके अंदर क्या है? टाइप्स ऑफ सेल्स है। कौन सा सेल है? रेड ब्लड सेल्स। सो इस रेड ब्लड सेल्स, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बताया ना मैंने कि ब्लड के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो ब्लड के अंदर क्या है? फ्लूइड पार्ट, ब्लड जो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है ब्लड का, उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। अब उस प्लाज्मा आप देखोगे, एक जो टाइप ऑफ सेल्स है वो कौन सा टाइप ऑफ सेल्स है? एक तो है रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर एक पिगमेंट होती है बेटा, रेड पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं हम? हेमोग्लोबिन। और इस रेड पिगमेंट, इस पिगमेंट हेमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। ये देखो, द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक द ब्लड अपीयर रेड। अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए तो रिमेंबर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, यू कैन रिमेंबर नाउ। हेमोग्लोबिन क्या करता है? दूसरा काम है इसका हेमोग्लोबिन का, बाइंड विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड लास्ट में कहाँ तक ले जाता है? सेल्स तक। अगर ये पिगमेंट हेमोग्लोबिन ना हो तो ब्लड को, सॉरी, हेमोग्लोबिन पिगमेंट अगर नहीं होगी तो बेटा लंग्स से पूरे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मोर देन 3 इयर्स लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए याद रखो कि हेमोग्लोबिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट। इट कैरी ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और लास्ट में कहाँ तक पहुँचा देते हैं? बॉडी के स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम बोलते हैं सेल। अगर हेमोग्लोबिन नहीं होता तो विदाउट हेमोग्लोबिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेंड ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स। दूसरा जो टाइप का सेल्स है वो कौन सा है स्टूडेंट्स? वाइट ब्लड सेल्स। दूसरे टाइप का जो सेल्स है जो सस्पेंडेड है, हमने कहा था ब्लड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल्स, WBC। इसका काम क्या होता है? फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड में एंटर आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई जर्म्स खाने के साथ या कहीं पे भी आ जाते हैं, उनको क्या कर देते हैं? जर्म्स को उनसे फाइट करते हैं। ओके, तो उसकी वजह से हमारा क्या रहता है? अगर वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में ठीक रहते हैं स्टूडेंट्स, तो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। वाइट ब्लड सेल्स अगर कम हो गए तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है? वीक। तीसरा देखो बेटा, जो काइंड ऑफ सेल्स है, यहाँ पे देखो, जैसे हम गिर जाते हैं कहीं पे भी, जैसे हमें, तो वहाँ पे हमें इंजरी, चोट लग जाती है। जैसे हम गिर गए, घुटनों के ऊपर चोट लग गई, तो वहाँ से क्या हो जाता है? कट लग के ब्लड आने लग जाता है। लेकिन आप देखोगे ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड ए डार्क रेड क्लॉट हैज़ प्लग्ड द कट। वहाँ पे जहाँ पे कट, सपोज़ यहाँ पे कट लग गया, तो वहाँ पे क्या है? ब्लड गाढ़ा सा होके वहाँ पे क्या है? क्लोट सा बना लेता है। क्या बना लेता है? एक क्लोट बन जाता है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है? वहाँ पे ब्लड स्टॉप हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये क्लोट क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा? क्लोट नहीं बनेगा। ब्लड के जहाँ कट हो गया, कट की जगह पे क्लोट नहीं बनेगा और फिर वहाँ पे ब्लड स्टॉप नहीं होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। तो अगर एक एक ड्रॉप बाय ड्रॉप भी अगर ब्लड निकलते रहे तो अल्टीमेटली पर्सन की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कट लगना एक नॉर्मल बात है। डेली हमने देखा होगा, हम लोग सब्जी छिल रहे होते हैं, बच्चा है छोटा, खेलते खेलते भागते हुए गिर जाता है तो चोट लग जाती है, बट ब्लीडिंग क्या है? थोड़ी देर के बाद ही स्टॉप हो जाती है। और ब्लड के अंदर ये ब्लीडिंग स्टॉप कर कौन सा होते हैं? जिस प्लेटलेट्स की वजह, देखो विटामिन के, कौन सा विटामिन है जो क्लोटिंग में हेल्प करता है? विटामिन के। अगर हमारे अंदर विटामिन के प्रॉपर अमाउंट में है, कौन सा विटामिन बताया मैंने बेटा? के। अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ रखे ना, तो विटामिन के अगर प्रॉपर अमाउंट में है तो ब्लड क्या है? फटाफट, अगर कट हो गया तो थोड़ा सा कट होते ही वहाँ पे फटाफट ब्लड रुक जाता है। लेकिन किसी पर्सन में अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे ब्लड जल्दी से नहीं रुकता, वो कई देर तक धीरे धीरे क्या है? ब्लीडिंग होती रहती है, काफ़ी देर के बाद जाके वो ब्लड
स्टॉप होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोट जल्दी से बन नहीं पाता। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक ब्लड वेसल्स। देखो हमने पढ़ रखी है डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। अब जो मेन जो ब्लड वेसल्स है स्टूडेंट्स वो दो है। कौन कौन सी है? एक है आर्टरीज और दूसरी है वेन्स। नाउ यू हैव लर्न स्टूडेंट्स दैट यहाँ पे देखो बेटा ब्लड ऑल्सो पिक अप द वेस्ट। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी में। सो ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन फिल्स हो जाती है लंग्स के अंदर और ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहाँ हो जाती है? रेस्ट ऑफ द बॉडी में। अभी अभी हमने पढ़ा है ना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी पिगमेंट होती है? हीमोग्लोबिन, जो इस ऑक्सीजन को कहाँ है? ऑल सेल्स तक पहुँचा देते हैं। स्टूडेंट्स ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल। यहाँ से देखो बेटा ब्लड क्या है? वेस्ट मटेरियल भी पिकअप करता है। वेस्ट मटेरियल कौन सा? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एक और वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर क्या है? बनते रहते हैं वेस्ट मटेरियल, तो इनको बाहर रिमूव करना भी ज़रूरी होता है। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा? जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वो ब्लड कहाँ जाएगा? वापस हार्ट के अंदर जाएगा और फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, ताकि जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है वो ब्लड वेसल्स कहाँ लेके आएगी? उसको हार्ट में लेके आएगी। हार्ट से फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा? लंग्स से, और लंग्स से फिर क्या है? उसको रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था ना बेटा, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो बेटा स्टूडेंट्स आर्टरीज का क्या वर्क है? आर्टरीज क्या करती है? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आर्टरीज क्या करेगी? हार्ट से कौन सा ब्लड लेगी? वो ब्लड लेगी जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और वो कहाँ तक पहुँचा देगी? ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसलिए इससे क्या होगा? ब्लड फ्लो सिंस द ब्लड फ्लो इज़ रैपिड, तो ब्लड इससे क्या होता है बेटा? पूरे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन ब्लड पहुंचाना ज़रूरी है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो क्या होगा? रैपिड, फास्ट होगा और हाई प्रेशर से होगा। इसलिए आर्टरीज कैसी होती है? थिक इलास्टिक वॉल्स, इलास्टिक होती है, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, और ये थिक होगी आर्टरीज। और जो वेन्स होती है वो कैसी होती है? थिन वॉल्ड। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर अगर हम रख के देखते हैं हाथ पे, तो पल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पल्स रेट भी और पल्स। एक्चुअल में देखो पल्स क्या होती है? हम जब अपने हैंड को देखो यहाँ पे फिगर में दिखा भी रखा है बेटा, ये इस तरीके से अगर हमने पकड़ रखा है हमारी मूवमेंट में, देखो यहाँ पे इस तरीके से अगर हमने राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड के व्रिस्ट को इस तरीके से हमने कैसे कर रखा है? पकड़ा हुआ है। देन व्हाट यू विल सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो तो आपको क्या है? एक थ्रॉबिंग मूवमेंट शो होगी वहाँ पे। यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट। कैसी मूवमेंट शो होगी बेटा आपको? थ्रॉबिंग मूवमेंट्स। अब इस थ्रॉबिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस थ्रॉबिंग इज़ कॉल्ड पल्स। और ये पल्स हमें क्यों पता चल रही है? एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये थ्रॉबिंग हमें मोमेंट क्यों मतलब क्यों हमें फील हो रही है ऐसा? बिकॉज ब्लड फ्लोज इन द आर्टरीज में ब्लड हाई स्पीड से, प्रेशर से फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे थ्रॉबिंग मूवमेंट हो रही है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में काउंट करके देखो एक्चुअल में जो ये पल्स, जितने टाइम ये पल्स की बीट होगी 1 मिनट में, उतनी ही हार्ट बीट हो रहा है, वही सेम हार्ट बीट। और ये ऐसे ही ये पल्स रेट आप कहाँ कहाँ पे ये पल्सेस देख सकते हो बेटा? ये तो आपको यहाँ दिखा है, आप अपने कनपट्टी पे भी देख सकते हो, आप अपने नीज़ के बैक साइड में भी इसको देख सकते हो। वहाँ पे भी एक फिंगर रख के आप मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर आप रख के देखोगे तो आपको फील होगा। पल्स रेट क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब पल्स रेट होता है जब पल्स बीट को नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, पल्स बीट जो ये नंबर ऑफ बीट्स 1 मिनट में कितनी बीट्स हुई, तो उसको हम बोलते हैं पल्स रेट। स्टूडेंट्स ये पल्स रेट होता कितना है बेटा? 72 to 80।
किसी में 72 80, तो इतना ही हार्ट बीट भी होता है हमारा। 1 मिनट के अंदर हार्ट कितने टाइम बीट करता है? 72 एंड 80 बीट्स पर मिनट, नियर अबाउट दिस राउंड फिगर। तो वही पल्स रेट होगा। पल्स रेट और हार्ट बीट रेट क्या है? बिल्कुल सेम है 1 मिनट के अंदर। नाउ यू कैन रिकॉर्ड, आप अपने फ्रेंड्स का देख सकते हो, आप अपना हार्ट बीट रेट देख सकते हो इस तरीके से। इससे हमें पता चल जाता है किस तरीके से अपना हार्ट बीट कर रहा है। ना वेंस देखो बेटा, वेंस क्या होती है? वेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। यहाँ पे देखो, वेंस के अंदर, वेंस आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर बैक टू द हार्ट। इसका काम होता है वेंस का कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करना। कहाँ से करेगी? पूरे बॉडी पार्ट से, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर वापस ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वो ब्लड लेकर आएगी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और फिर वो कहाँ लाकर वो वेंस उस ब्लड को डालेगी बेटा? हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर कौन से लोकेशन पार्ट्स की तरफ? ये देखो, ये लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में इस ब्लड को वो डाल देते हैं। दिस वेंस, दिस थिन वॉल्स, ये वेंस कैसी होती है? थिन वॉल्स होती है। देर आर वेल्स प्रेजेंट इन वेंस विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट। और इनमें क्या होती है? वेल्स होती है। जो ये वेंस होती है ना, यहाँ पे इनके बीच में क्या होती है स्टूडेंट्स? देर आर वेल्स। जैसे कोई आप ये कैप लगा के रखते हो ना, हमारे जैसे बॉटल है, बॉटल के ऊपर ढक्कन लगा दिया, कैप लगा दी, तो उससे क्या होगा कि ये ब्लड वापस इस साइड नहीं जाएगा, इस साइड जाएगा। सो विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट। तो ये वेल्स का काम क्या होता है कि ओनली ब्लड हार्ट की तरफ जाए, वापस बैक किसी और पार्ट में ना जाना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में कितना अच्छी तरीके से इसे क्लियर कर रखा है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको वर्किंग बोर्ड पे भी समझा दूंगी बेटा, यहाँ पे भी समझ लो थोड़ा सा। ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए। ओके, अब इन हार्ट के जो 4 चैम्बर्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑरिकल और वेंट्रिकल्स, ये साइड हो गया राइट, ये भी राइट साइड है, और ये दोनों पार्ट्स जो है ये लेफ़्ट और लेफ़्ट। ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम, और ये नीचे वाला वेंट्रिकल। ये लेफ़्ट एट्रियम और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल नीचे वाला। अब देखो बेटा, यहाँ से ये जो क्या करते हैं, राइट जो वेना केवा होता है वो ब्लड कहाँ लेके आई? पहले राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा बेटा? ये जाएगा लंग्स के अंदर। कहाँ गया? लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर कौन लेके गया? पल्मनरी आर्टरी। राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है। देखो, सारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक पल्मनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करके लेके गई। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। पहले जो वेना केवा थी वो ब्लड कहाँ लेकर आई? एट्रियम में, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी ब्लड लेके गई है, कहाँ लेके गई बेटा? लंग्स के अंदर। लंग्स से फिर ब्लड कहाँ जाएगा? वापस पल्मनरी वेन लेकर आएगी बेटा। कौन लेके आएगी? पल्मनरी वेन लेके आएगी लंग्स से। कौन सा ब्लड? ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम और ज़्यादा मात्रा में क्या हो? कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हो बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी इसमें कंसंट्रेशन का, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, मतलब जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड वो कहाँ आएगा? यहाँ लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्जेस्ट आर्टरी से स्मॉलर आर्टरी, स्मॉलर और स्मॉलर आर्टरी से पूरे बॉडी के अंदर कहाँ जाता रहेगा? ब्लड। अब वहाँ से जो आर्टरीज़ होगी ना बेटा, आर्टरीज़ क्या है? थिनर और थिनर होती जाएगी। जब बिल्कुल थिन हो जाएगी कि उसके अंदर से बॉडी के हर सेल्स तक वो ऑक्सीजन रिच ब्लड चले जाएंगे, तो उन थिन वॉल्स वाले को हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? ये देखो, आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आर्टरीज क्या है बेटा? ये आर्टरीज हो गई। ये क्या होता है? स्मॉलर ब्लड वेसल्स में डिवाइड होते जाते हैं। ऑन रीचिंग द टिश्यू, जब टिश्यू तक पहुंचते हैं, दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। जब ये टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं ये आर्टरीज, तो ये और थिन हो जाती है।
और डिवाइड होती जाती है और बिल्कुल थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। अब देखो ये कैपिलरीज क्या होती है, जॉइन होके क्या बन जाएगी, जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स। कैपिलरीज, अब देखो ये आर्टरीज पतली पतली होती गई, ये कैपिलरीज बन गई। और कैपिलरीज क्या है, टिश्यूज़ तक पहुंचने में कैपिलरीज क्या है बेटा, पतली पतली होती गई। कैपिलरीज ये आर्टरीज क्या पतली होती गई, तो वहाँ क्या बन गई, ये बिल्कुल कैपिलरीज बन गई। तो आर्टरीज क्या है, डिवाइड होती जाएगी स्मॉलर वेसल्स में, और जब ये टिश्यूज़ तक पहुँचती है तो और बिल्कुल थिन ट्यूब्स बन जाती है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। अब कैपिलरीज ये जुड़ती जाएगी और क्या बनती जाएगी, वेन्स। अब वेन्स यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ दे दिया बेटा, सेल के अंदर दे दिया, और वहाँ सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले लिया, और वो फिर वेन्स जॉइन होके वेन्स स्मॉल कैपिलरीज जॉइन होती जाएगी और क्या बन जाएगी, वेन्स। और वेन्स फिर ब्लड कहाँ लेकर आ जाएगी, वापस हार्ट के राइट एट्रियम में। ये मैं आपको बोर्ड पे भी अच्छी तरीके से समझा दूँगी, ये थोड़ा सा आपके लिए था कि इसको एक बार यहाँ पे भी बुक में भी एक टॉपिक समझ लो। आई होप दिस टॉपिक क्लियर हो गया आपको। अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हम बोर्ड पे ही कर लेते हैं, और ये मैंने आपको थोड़ा सा ये समझा दिया, हार्ट वाला आपको ये स्ट्रक्चर मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया है। सो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है बेटा, विच आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड। क्वेश्चन क्या है, विच आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड। ठीक है, सो उसका ऑप्शन बता देना। ऑप्शन एक ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, दूसरा ऑप्शन है पल्मोनरी वेन, तीसरा ऑप्शन है ओनली आर्टरी। ठीक है, सो आपका ए, बी, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से आंसर आप बता देना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, and congratulations to all those students who have given the correct response.